कि अरे ईआरसीपी को अटकाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। आज उन्होंने वोट नहीं दिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके कामों में रोड़ा अटका रही है। तो पूरी राजस्थान की जनता का कांग्रेस के ऊपर आशीर्वाद रहा, तो किस किस के रास्ते में रोड़ा अटकाएगी भारतीय जनता पार्टी? काम तो करने पड़ेंगे। विकास आयोग जिसका मुझे राजस्थान सरकार ने चेयरमैन बनाया, उसके माध्यम से हम पूरे राजस्थान के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनसे सुझाव लेने का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसका हनुमानगढ़ जिले से जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से यह रहेगा कि जो ओबीसी निगम है, ओबीसी वित्त विकास निगम है, इसकी अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंदर ऋण योजनाएं हैं, शिक्षा ऋण है, तरह तरह के ऋण की योजनाएं। इन आयोग का हमारा काम है कि इन योजनाओं के अंदर क्या सुधार किया जाए, जो लाभार्थी हैं उनको पहले जिन्होंने विभाग से ऋण लिया है उनको किस प्रकार की समस्याओं का अगर कोई सामना करना पड़ा, क्या बेहतर इनके अंदर योजनाओं के अंदर और हम बदलाव कर सकते हैं, और आने वाले समय में किस प्रकार की योजनाएं निगम बनाए जिसका लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसके लिए हमने विभाग की वेबसाइट के माध्यम से क्यूआर कोड बनाया है, जिसको स्कैन करके हर व्यक्ति ऑनलाइन अपने सुझाव दे पाएगा। कुछ दिनों पहले हमने जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में एक मीटिंग भी की थी, जिसके अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके माध्यम से हमने जैसे इस प्रकार का एक क्यूआर कोड रहेगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हर व्यक्ति अपने सुझाव दे पाएगा। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हों, चाहे हमारे एससी एसटी के साथी हों, या हर तबके के विकास के लिए निरंतर प्रयास रहते रही है। पिछले 4 सालों 4.5 सालों के अंदर जिस प्रकार के विकास के काम राजस्थान की सरकार ने किए हैं वो पूरे देश में एक उदाहरण है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का समाज सुधार के अंदर, सामाजिक आंदोलन में, चाहे हम आजादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक बात करें, पिछड़े तबकों का अहम योगदान समाज के अंदर रहा है। तो इन तबकों के, वंचित तबकों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ सरकारी योजनाओं का मिल सके, नई योजनाएं बन सके, पहले जो योजनाएं संचालित हैं उनके अंदर किस प्रकार के सुधार किए जा सकें, इन सब को लेकर एक हम जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, प्रबुद्धजनों से, लाभार्थियों से और जितने भी इस वर्ग के लोग हैं और अन्य वर्ग के लोग हैं वो भी इन वर्गों के कल्याण के लिए अपने सुझाव दे पाएंगे। इन सुझावों का संकलन कर फिल्टर करके हम राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन पेश करेंगे। उस प्रतिवेदन के आधार पर आने वाले समय में योजनाएं बन सकेंगी और इन वर्गों का लाभ हो सकेगा। हनुमानगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी पिछले 4.5 पौने साल 5 साल में अनेकों काम हुए हैं विकास के। एमआरसी कैंपों के माध्यम से हर वर्ग को राहत मिली। अभी निःशुल्क मोबाइल वितरण योजना है, उसके माध्यम से मोबाइल वितरण का जो काम चल रहा है, हर वर्ग को राहत मिली। तो राजस्थान की कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने हर संभव प्रयास किया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कि ज्यादा से ज्यादा जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि वेलफेयर स्टेट के माध्यम से कि जनता की सरकार जनता के लिए, जिस आशा और विश्वास के साथ पिछले चुनावों में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया था, पूरी निसंदेह इन 5 सालों के अंदर कोरोना आया तो कोरोना का जो बेहतरीन मैनेजमेंट राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया वो अपने इस देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल उसने कायम की। हमने देखा कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, कम से कम कैजुअलिटीज हुई और हर वर्ग को समुचित, हर व्यक्ति को समुचित इलाज भी मिला। आज राजस्थान के अंदर जो चिरंजीवी योजना चल रही है वो पूरे देश, पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में एक उदाहरण है कि सरकार 25 लाख रुपए तक की गारंटी ले रही है आम आदमी की। किसी साथी का अगर भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, अगर कोई कहीं बीमार पड़ता है तो निश्चित तौर पर उसको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई के लिए सरकार हर वर्ग की, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हर वर्ग को जो सामाजिक सुरक्षा की हमारी योजनाएं हैं उन सबको लेकर सरकार ने इतना किया है कि हर व्यक्ति अब अपनी दैनिक चिंताओं से मुक्त होकर राजस्थान के विकास में, अपने जिले के विकास में अपना जो ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएगा।
तो ये राजस्थान सरकार ने भी टूल किट योजनाएं शुरू की है। और मैं तो कहता हूँ पीएम मोदी जी को पूरे देश के अंदर ओपीएस भी लागू करना चाहिए। हर योजना के जितने, चाहे कोई सी भी सरकार हो, जनता के हित के लिए काम करे तो उससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। इसमें क्या कि आगे क्या, जैसे हमने सुझाव पहले भी मांगे थे, लोगों ने दिए नहीं, कुछ आए, 2-3 हजार लोग आए ऑफलाइन, हमने इसको ऑनलाइन किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग दे पाए। समस्याएं तो सरकार को पता है, अगर सवाल करो कि उसके अंदर नई योजनाएं क्या बनाई जाए तो लोगों का सुझाव लेकर नई योजनाएं बनाई जाए। और पहले योजनाएं अगर किसी ने, मान लिया हमने जो ऋण वितरण किए, ऋण वितरण के दौरान अगर किसी को, जिसने जो लाभार्थी है, क्योंकि अभी तक लगभग काफी संख्या में अनुदान निगम के द्वारा ऋण वितरण किए गए, तो उसके अंदर अगर किस प्रकार का किसी को कहीं कोई जो लाभार्थी है वही बेहतर सुझाव दे पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लाभार्थी से सुझाव लेकर हम उसके अंदर क्या भविष्य में सुधार किया जा सकता है। कांग्रेस ने तो कभी झांसा देने का काम ही नहीं किया। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, आजादी के आंदोलन से हम बात करें, आजादी के आंदोलन के अंदर जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता झांसा दे जाते तो दूसरों की तरह हो जाता। दूसरे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, विपक्षी पार्टियां, दूसरी विचारधाराएं उस समय अंग्रेजों की मुखबिरी का काम कर रही थी, उन्होंने आजादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं कटवाई। तो कांग्रेस ने तो आजादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक झांसा देने का काम ही नहीं किया। झांसा देने का काम किसका है ये आप और हम सबको अच्छी तरह से पता है। इन पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादे किए उसमें से लगभग सारे वादे पूरे किए। आम आदमी राजस्थान का कह रहा है कि भी ऐसी सरकार भूतों ने भविष्य थी ना, पहले किसी सरकार ने इतने काम किए। 1998 में भी जब कांग्रेस का राज राजस्थान में था, अकाल पड़ा था, आपको ध्यान हो, अकाल को सुकाल में बदलने का काम उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया। आदमी तो छोड़ो, पशु भी भूखा नहीं सोया था। पिछली बार जब कांग्रेस, फिर राज बदल गया, दूसरी सरकारों ने क्या काम किया हमें पता है। उसके बाद वापस कांग्रेस की सरकार बनी पिछले रोज में, तो निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, अनेकों योजनाएं कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने शुरू की थी। फिर वापस जनता गुमराह हो गई, झांसे में आ गई। कोई झांसा देने का काम दूसरे दलों का था, उन्होंने झांसा दिया और झांसे में उनके आ गई। फिर 5 साल राजस्थान का विकास ठप रहा। रिफाइनरी का काम जो कांग्रेस ने शुरू किया था, रिफाइनरी तक बंद हो गई, जिससे राजस्थान का विकास होता। वापिस जनता को समझ में आया कि झांसा किसने दिया था, काम कौन कर रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनी, इन 4-5 सालों में कितने काम हुए ये तो हम सब, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लाभार्थी है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को फायदा इस राज्य के अंदर पहुंचा है। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, पहले कोई बीमार पड़ता था घर परिवार में, अमीर या गरीब, तो बुखार पूरे परिवार के चढ़ जाता था कि बीमार पड़ गए, बस क्या लेके जाऊंगा, इन्हें मांगो बिना मांगो, कोई 1-2 लाख रुपया भी हाथ उधारी कौन दें। अब से देखो कि 25 लाख रुपया बीमा, आदमी फिक्र करने की जरूरत को नहीं। भगवान ना करे कोई बीमार पड़ गया बीमार तो सीधो जाओ, मोटा अस्पताल में जाओ, जांच फ्री, सब कुछ फ्री। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को चाहे कितना ही खर्चो लागो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अगर जरूरत पड़ेगी, सरकार उसकी, सरकार राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उसके पीछे है। ओपीएस हर वर्ग कर्मचारी है, मैं तो खुद एक बाबू का बेटा हूँ। ओपीएस क्या चीज थी, ओपीएस कितनी तकलीफ होती है सरकारी कर्मचारी को कि अब सरकारी कर्मचारी, अब अगर मोदी जी को लागू करना चाहिए पूरे देश में ओपीएस। ये तो कहीं ऐसा नहीं हो कि गलती से कोई वापस कोई जनता झांसे में आ गई तो ये दी हुई योजना है और वापस ले लेंगे। ये तो लोगों को समझना चाहिए कौन झांसा दे रहा है, कौन पैसे का सदुपयोग कर रहा है। जनता का पैसा जनता में बांटा जा रहा है। इस बार ओबीसी वित्त विकास आयोग का गठन पहली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया है। पिछली सरकारों ने तो आयोग का गठन ही नहीं किया। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के लिए आयोग का गठन कांग्रेस की पहली बार सरकार ने किया, वित्त विकास आयोग का गठन होते ही हमने लगभग सभी जिलों के अंदर सुझाव लेने का काम किया। वो जो सुझाव आए उनको हमने सरकार को दे भी दिया। उसके आधार पे अब जैसे टूल किट योजना इस बार बनी है, मतलब जो कामगार योजना बनी है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण कोष इस बजट के अंदर दिया, जो योजना शुरू भी हो गई है। वो टूल किट योजना सुझाव हमारा था, उस पर अमल हुआ। लगभग एससी के लिए, ओबीसी के लिए 500 करोड़ के विकास कोष का गठन किया और वो कोष के आधार पर लगभग छात्रावासों का गठन, ये काम शुरू हो चुका। ये तो हमने ऑनलाइन इसको किया है कि ऑनलाइन और ज्यादा सुझाव आए। सुझाव तो निरंतर चल रहे हैं, उन पर तो इस बजट में अमल भी हो गया। तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ पहली बार किसी आयोग का गठन हुआ, गठन होते ही आयोग ने काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन इसलिए किया कि एक दस्तावेज रहे तो वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहेगा। विभाग की वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है, उसके ऊपर ही रहेगा। मेरा तो नकल का कोई इशारा ही नहीं है, नकल तो कोई किसी की नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो, उसको झांसा देने की बजाय लोगों के काम करने चाहिए, समाज सेवा का काम करना चाहिए। जिस उद्देश्य से जनता अपना विश्वास वोट के रूप में किसी भी राजनीतिक दल को देती है, तो उस राजनीतिक दल को उस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए।
विश्वास पर खरा उतरने का काम आजादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं ने भरपूर किया है और जनता इस सबको जानती है कि किस प्रकार से अलाइनमेंट हुआ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, वो तो पास हुआ नहीं। बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के उन्होंने तो जाते जाते भारतीय सरकार लोगों का ये उनको झांसे में लेने के लिए उन्होंने देखा ये भी कर दो और ये भी कर दो। काम क्या किया? झांसा दिया। काम हुआ नहीं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं थी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर जो हुआ उसका काम भी शुरू हो गया, बजट भी दे दिया और काम भी शुरू हो गया दोनों तरफ। बीजेपी भी चाहती तो उस समय कर सकती थी। बजट घोषणा तो उन्होंने की थी। बजट घोषणा के बाद क्या किया? इस बजट घोषणा के अंदर जेल फाटक हुआ, काम शुरू हो गया। आप देखो, काम करना तो इसको कहते हैं। काम तो कभी जीवन में पूरा होता ही नहीं। एक चीज, संतुष्ट कोई व्यक्ति कभी जीवन में होता ही नहीं होना चाहिए। पानी ठहर जाए तो उसके अंदर गंदगी आएगी, तो पानी को तो निरंतर चलना चाहिए। और सरकार का भी काम है, अगर जनता संतुष्ट होगी तो फिर सरकार भी मजे करेगी। तो पहले जो मैं यही तो कह रहा हूँ, 1998 में कांग्रेस की सरकार ने इतने काम किए हैं, जनता ने राज बदल दिया। बीजेपी की सरकार आई, उसने सोचा जनता तो संतुष्ट है, कुछ काम नहीं किया, जनता परेशान होगी। जनता उस समय एक नारा चला था कि जनता त्रस्त और शासन मस्त। तो उसमें कांग्रेस की सरकार आते ही आप अशोक गहलोत जी को देखो, इस पैर के लगी हुई थी, फिर उसके अंदर भी उन्होंने सारे कोई काम नहीं रुका। नौटंकी में भाजपा के नेताओं कहता हूँ ना, वो खुद भी करके देखें। पैर के लगती है 2 महीने, पैरों के प्लास्टर अगर किसी आदमी के बनता है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबको ऐसी नौटंकी करनी चाहिए कि इस नौटंकी का क्या दर्द होता है। जिसके लगती है उसी को ही पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही नौटंकी करना है। 5 साल राज किया, राजस्थान को संवारने का काम किया, जनता झांसे में आ गई, इनकी नौटंकी में फंस गई। 5 साल बीजेपी का राज रहा। उस बीजेपी के राज के अंदर जो कांग्रेस ने काम किए थे, लगभग उन कामों पर पानी फेर दिया। फिर वापस कांग्रेस की सरकार आई। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कबाड़ा किया था राजस्थान का, 2-3 साल तो उसको सुधारने में लग गए। 2 साल कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर हम जानते हैं पूरा देश ठहर गया था, राजस्थान ठहर गया था। सरकार को काम करने के लिए तो लगभग 2.5-3 साल ही मिले। उस 2.5-3 साल के अंदर जो राजस्थान की सरकार ने काम किया, ये काबिले तारीफ है। आप राजस्थान को कंपेयर करो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूसरे स्टेटों से भी, तो हम देखें वहां क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 1.5 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब आदमी बीमारी हो गए तो फिर भी बाद में पढ़े होके बाद में स्कूल कॉलेज सब शिक्षा के अंदर जितना काम राजस्थान की सरकार ने किया, सबसे ज्यादा आप कंपेरेटिव स्टडी शाम को आज के दिन तो गूगल पे, नेट पे हर चीज मौजूद है कि सरकार ने क्या तो किया और क्या नहीं किया। अब कोई झांसे में नहीं दे सकता, गुमराह नहीं कर सकता। जो चीजें दस्तावेज के रूप में मौजूद है। हमारे जो पूर्वी राजस्थान के साथी हैं, एसटी के साथी हैं, मीणाओं, गुजरों, हर जाति जो हमारे किसान कौम वहां पर जो निवास करती है, पानी के अभाव में इस प्रकार से त्रस्त है। एआरसीपी के मुद्दे के लिए राजस्थान की सरकार ने पहले दिन से प्रयास किया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान के, उनका या केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। राजस्थान की सरकार निश्चित तौर पर बजट भी दे चुकी, क्योंकि ये केंद्र और राजस्थान की एक विस्तृत परियोजना है। मध्य प्रदेश का भी है, इंटरस्टेट परियोजना है। तो बिना केंद्र सरकार के यह योजना पूरी होना असंभव है। केंद्र सरकार तो हर चीज में कोई न कोई बहाना करके अड़चन अड़ाने का काम करिए। राजस्थान की सरकार तो तैयार है, हर चीज बजट दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद में राजस्थान की सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। एआरसीपी को अटकाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया, क्योंकि उनको लगता है कि पूर्वी राजस्थान की पिछली बार राजस्थान की सरकार बनने में योगदान पूर्वी राजस्थान के लोगों का ज्यादा रहा। मीणा साथियों ने, गुजरों ने, सबने वोट दिए। आज उन्होंने वोट नहीं दिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके कामों में रोड आउट कर रही है। तो पूरी राजस्थान की जनता का कांग्रेस के ऊपर आशीर्वाद रहा। तो किस किस के रास्ते में रोड आउट करेगी भारतीय जनता पार्टी? काम तो करने पड़ेंगे।